देखिए, समय बहुत कम बचा है और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम तो 25 मार्च से होना तय है। हो सकता है कि 4-5 दिन के बाद टाइम टेबल आ जाए तो उसी हिसाब से एग्ज़ाम होगा। और जो बीकॉम सेकेंड ईयर हैं, जो थर्ड ईयर के हैं, उनका एग्ज़ाम 16 अप्रैल से होना तय हुआ है विश्वविद्यालय के द्वारा। उसका भी टाइम टेबल 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो समय हमारे पास बचा है, यह समय सिलेबस को पूरा करने का नहीं है, यह समय है रिवीजन करने का। अभी तक आपने जो पढ़ा, जो समझा, उसको जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब कम से कम 3-4 बार तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ लिखने में सक्षम हो पाएंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो परेशानी आपको होना तय है। आप कितना भी एक बार में पढ़ लीजिए, पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई भी आउटपुट निकल कर नहीं आएगा। तो यह आपको तय करना है कि हम सिलेबस पूरा करें या रिवीजन करें। हाँ, रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन का भी एक आप शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे रिवीजन कब करना है, कब पढ़ना है, क्योंकि ये जो समय है, जो समय अभी आपके जीवन में चल रहा है पढ़ाई लिखाई, जब एक बार यह बीत जाएगा तो दोबारा ज़िंदगी में कभी लौट के आने वाला नहीं है। और इसी का पढ़ाई लिखाई नंबर का जो महत्व है आपके जीवन पर पड़ने वाला है। अच्छा नंबर रहेगा, नौकरी अच्छा मिलेगा, खराब नंबर रहेगा तो फिर आप समझ ही सकते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो समय आपके पास तो ज़्यादा बचा नहीं है, मान के चलिएगा 24-25 मार्च एग्ज़ाम है तो ही 21-22-23 दिन है, और जो 16 अप्रैल से है एटलीस्ट 1.5 महीना है, समय कम है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो 6 पेपर है, रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, देखिए एक बात मैं कहना भूल गया, जो बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं तो पिछले साल वो तो प्रमोट हुए थे, तो वह उनके अंदर क्या कमी है, वो पढ़ने लिखने में कैसे हैं उनको पता नहीं है, क्योंकि वह एग्ज़ाम से गुजरे नहीं हैं। तो विशेषकर वह लोग जो बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो समझिए आप फर्स्ट ईयर का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को समझेंगे आपका नंबर कितना कम है, कितना ज़्यादा है, तब तक आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। बीकॉम सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़िए, इनकम टैक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, एंड ऑडिटिंग है, और भी कंपनी लॉ है, ऐसे करके 6 पेपर है, 6 का 6 रिवीजन करिए। इनकम टैक्स टफ है, थोड़ा उसको ध्यान दीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज में हो सकता है कि 5-6 मार्च के बाद हम आना शुरू कर दें, वहाँ पे आके मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स आसान है नहीं, बिना रिवीजन के इनकम टैक्स तो दिमाग में बैठेगा है ही नहीं। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, समय है कम, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, क्योंकि यहाँ पर आपको या तो जान लगा देना है या तो जाने देना है। दोनों डिसीजन आप स्वयं लेंगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अच्छा नंबर आएगा तो अच्छा भविष्य होगा, खराब नंबर आएगा तो भविष्य खराब हो। आपके हाथ में ही आपका भविष्य है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।